So my topic is chapter number 8, Basic to Advanced JavaScript. Define Chrome console. डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे अपने कंसोल ब्राउज़र के बारे में, कंसोल के कुछ मेथड्स के बारे में जो कि हम कंसोल में ही अप्लाई करेंगे। इधर लाइव सर्वर को ऑन करेंगे एंड हम अपनी कंसोल विंडो पर जाएंगे। अब हम कंसोल विंडो पे जाके कुछ कमांड्स को रन करने वाले हैं। अब फर्स्ट कमांड जो होगी, पहले हम कंसोल पे जाएंगे एंड इसको ऐसे करेंगे एंड कंसोल डॉट हम लिखेंगे लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने लिखना है कंसोल। कंसोल लिखने से क्या होगा, बेसिकली इसमें एक फाइल ओपन हो जाएगी कंसोल की। 1 मिनट स्ट्रिंग में लिखा था इसीलिए गड़बड़ हो गई है, तो इसीलिए हम दोबारा से इसी कमांड को रन करेंगे। कंसोल डॉट लॉग किया एंड ब्रैकेट डाली, ब्रैकेट में स्ट्रिंग के बिना लिखना है आपने कंसोल। कंसोल लिख के फिर कमांड को रन करना है। ये देखें कंसोल का एक फोल्डर ओपन हो गया जिसके अंदर आप क्लिक करेंगे, जिसके अंदर ये सारे मेथड्स हैं कंसोल के। हम इनमें से कुछ मेथड्स को अप्लाई करना सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे ये होते क्या है। पहले इसको रीलोड कर लेते हैं और अब हम कुछ मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल डॉट इन्फो में सेकेंड मेथड आपको यूज करना सिखाऊंगी, कंसोल डॉट इन्फो। जैसे कंसोल डॉट लॉग काम करता है वही कंसोल डॉट इन्फो काम करता है। जैसे हम कोई भी स्ट्रिंग कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवाते हैं और कंसोल डॉट इन्फो में भी सेम इसी तरीके से हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं। देखें अब जो कंसोल डॉट लॉग होता है और कंसोल डॉट इन्फो होता है वो दोनों सेम चीज होती हैं। अब देखें इधर इन्फो क्या दिखा रहा है कि कितनी बार मैंने यूज किया है, 1 टाइम। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखाऊं और कोई भी मैसेज में ऐसे ही प्रिंट करवाऊं वो भी इन्फो ही कहलाता है। अब मैं इधर लिखूं हेलो, सेकेंड मैसेज को प्रिंट करवाऊंगी एंड मैं आपको दिखाऊंगी हेलो, प्रिंट हो गया। अब ये क्या हुआ, टू इन्फो हो गया। अब जो कंसोल डॉट लॉग था और कंसोल डॉट इन्फो था वो दोनों ही किसमें जाके स्टोर हुए, इन्फो में। और ये दोनों एक ही सेम चीज कहलाते हैं क्योंकि ये सेम ही वर्क करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट इन्फो। एक होता है हमारा कंसोल डॉट एरर, जिसमें हम कोई भी एरर वाला मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। इसे ब्रैकेट देंगे और हम इधर कोई भी मैसेज लिख देंगे। मैं कह रही हूँ डिफॉल्ट एरर, इसको इंटर करते हैं। इसको जब भी आपके पास कोई ऐसे लिखा हुआ नीचे आए तो आप इसको इंटर नहीं कीजिएगा बल्कि एरो से क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद ये कमांड को चलाने के लिए इंटर करना है। ये देखें हमारा हो गया, ये एरर जो हमने एरर प्रिंट करवाया था वो एरर हो गया। एरर कहाँ जाके स्टोर हुआ, 1 एरर में, क्योंकि इस फाइल में कितना एरर किया है, एक बार एरर किया है। वैसे ही हमारी वार्निंग होती है। अब कंसोल डॉट वार्न होता है, कंसोल डॉट वार्न, वार्न ये देखें वार्न आ गया एंड मैं कह रही हूँ डॉक्यूमेंट इज हार्मफुल या फाइल इज हार्मफुल। फाइल इज हार्मफुल का मैसेज मैं करवा देती हूँ इसमें वार्निंग में प्रिंट एंड ऐसे ही सिंपल देखें ये अब वार्निंग भी ये प्रिंट हो गई है। देखें इधर कितनी लिख कर आई, 1 वार्निंग। जैसे ही हमने 1 वार्निंग को की कमांड डाली और इसको एग्जीक्यूट करवाया तो इधर क्या लिख कर आया, 1 वार्निंग। तो अब हम लिखेंगे आगे इन सब को क्लियर करने के लिए अब एक चीज लिखते हैं, कंसोल डॉट एरर, कंसोल डॉट क्लियर, कंसोल डॉट क्लियर। कंसोल डॉट क्लियर से क्या होगा, ये जो जितना भी हमने कंसोल विंडो पे लिखा है ना वो इरेज हो जाएगा, इरेज हो गया। बट इधर जितना हमने स्टोर किया था वो वैसे का वैसा रखा हुआ है। ठीक, अब हम कंसोल डॉट टेबल को यूज करेंगे। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, एरे बनाया है मैंने
एंड इसमें एरे बनाना है, ब्रैकेट देनी है एंड कुछ वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद आप इसको इंटर मार दीजिएगा ब्रैकेट बंद करके। मैं अब ब्रैकेट क्लोज करूंगी, इंटर मारा, ये देखें फुल एरे जो था प्रिंट हो गया। अब हमें इधर क्या करना है, कंसोल डॉट टेबल यूज करना है। ये टेबल को मैंने इंटर किया। अब इसके बाद ब्रैकेट को ओपन किया। इधर देना है हमें क्या, जो हमने एरे का वेरिएबल बनाया था उसका नेम देना है। मैंने डी दिया एंड टेबल किया। अब ये देखें जो हमने एरे बनाया था, एरे की वैल्यूज की टेबल बनकर आ गई कंसोल डॉट टेबल की मदद से। अब हम इसको, जो हमारा अगला मेथड है, हम उसको यूज करेंगे कंसोल डॉट एजेट। कंसोल डॉट एजेट बेसिकली एक कंडीशन पे ये काम करता है। अगर वो कंडीशन सच होगी तो ये मतलब ये एरर नहीं दिखाएगा। अदरवाइज ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये एरर दिखाएगा। अब देखिएगा मैं कह रही हूँ 10 जो है वो लेस देन है 11 से, तो ये कंडीशन बिल्कुल राइट है। एंटर मारूंगी, ये कंडीशन रन हो गई। अगर मैं कह दूं यही कंडीशन को फॉल्स करवा दूं, देखिएगा आप एरर आएगा। कंट्रोल वी किया एंड मैं इधर करवा देती हूँ ग्रेटर देन। अब इंटर करूंगी, ये देखें एरर आया। ये एजेट कंसोल डॉट एजेट कुछ इस तरीके से काम करता है। अब एक हो गया हमारा कंसोल डॉट टाइम। उसके लिए हम जाएंगे अपने VS कोड की स्क्रीन पे और हम आपको कंसोल डॉट टाइम को यूज करना सिखाएंगे। इधर करवा देते हैं कंसोल डॉट कुछ, मतलब कि कुछ टैग में इधर रन करवाऊंगी, कंसोल डॉट टाइम को यूज करवाऊंगी। अब देखिए मैंने एक में कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखा हेलो एंड अब मैं कहूंगी इस कमांड को, मतलब कि रन होने में कितना टाइम लगा, वो मैं कंसोल डॉट टाइम की हेल्प से फाइंड आउट करवाऊंगी। कंसोल डॉट टाइम होता है, ये देखे टाइम, और फिर ये एंटर मारा एंड इधर कोई भी नेम लिख देते हैं जिसे पता चल सके ये मेरा टाइम है, जो कि मैंने अपना रन करवाया। मैं मेरा लिख देती हूँ, मेरा टाइम, और यही वाला कॉपी करूंगी कंट्रोल C करके, और एंड टाइम एंड की भी कमांड डालनी होती है। कंट्रोल V किया, बट इधर कैमिलाइज केस का ई लिखूंगी एंड ये देखें इधर कमांड आ गई। अब ये दोनों कमांड रन होनी है। उससे पहले मैं इधर इन तीनों के पास टेबल लगा के अब इस कमांड को रन करवाऊंगी। आप देखिएगा, इसको रन करवा के मैं आपको इसका आउटपुट दिखाती हूँ। आउटपुट क्या होगा, देखो कंसोल में गए, इधर टाइम लिख कर आ गया कि ये एक जो कमांड चली है वो उसको रन होने में इतना टाइम लगा है। अगर मैं इधर ही और कमांड्स चलवाऊं और उसके बाद रन करवाऊं, कंट्रोल C किया एंड इधर इंटर किया, कंट्रोल V किया, इंटर किया, कंट्रोल V किया, इंटर किया, कंट्रोल V किया, इंटर किया। अब ये मैंने काफी सारी कमांड्स चलवा दी। अब देखती हूँ इसका टाइम क्या होता है। अब ये देखें कंसोल पे गए, ये देखें इन सारों कमांड रन होने के बाद ये कितने टाइम में हुई है, ये वो टाइम लिख कर आ गया। अब हमने कुछ मेथड, ये सारे मेथड अप्लाई किए हैं। ये तो हमने सीखे हैं कंसोल विंडो पे कंसोल के कुछ मेथड एग्जीक्यूट करना। अब हम सीखेंगे कंसोल विंडो के अंदर अपने HTML के टेक्स्ट को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। पहले लिखती हूँ हेलो एंड इसके अंदर मैं लगा दूंगी स्पेन टैग एंड इसके अंदर लिखूंगी वेलकम, वेलकम लिखूंगी एंड अब चलते हैं हम कंसोल विंडो पे और इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं 1 मिनट। आईडी लगा दो, पहले आईडी से मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी। आईडी इज इक्वल
मैं देती हूँ 1 मैंने आईडी दे दी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ और इस आईडी के थ्रू मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी। ये देखें इधर लिख कर आ गया, बट अब इस को मैं एग्जीक्यूट कैसे करूंगी, कंसोल में जाऊंगी, इसको रीलोड कर दूंगी, सारा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक टारगेट करने का मेथड होता है। उसके जरिए मैं इसकी आईडी को टारगेट करूंगी एंड इसके अंदर मैं लिखूंगी 1 आईडी 1 लिखूंगी एंड इंटर मारूंगी। जो 1 आईडी है वो मेरे सामने आ जाएगी। 1 आईडी से हमारा ये H1 है, ये मेरे सामने आ गया। देखें अब हमें इस आईडी के अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है, अभी हमें लिखना है, यही कॉपी करके कंट्रोल C करेंगे, इंटर करेंगे, कंट्रोल V करेंगे, लिखेंगे डॉट इनर HTML, H बड़ा लिखना है आपको, HTML। अब इंटर मारेंगे। ये देखें इसके आईडी के अंदर जो HTML था वो हमें मिल गया। अब इधर ही हम एक और चीज करना सीखेंगे, एग्जीक्यूट करना सीखेंगे इसके टेक्स्ट को। जैसे कंट्रोल V मारा एंड इधर जहाँ HTML लिखा था इसको मतलब कैपिटलाइज यूज करेंगे एंड इधर हम स्मॉल अल्फाबेट में टेक्स्ट लिख देंगे, इंटर मारेंगे। ये देखें इनर टेक्स्ट मिल गया। अब हमने इसमें क्या किया है, आईडी को भी एग्जीक्यूट करवाना सिखाया है आपको, बट हम डोम और बोम के अंदर ही आईडी वगैरह को एग्जीक्यूट करना सिखाएंगे, क्लास वगैरह को। ये तो बस मैंने आपको एग्जीक्यूट आईडी वगैरह भी होते हैं, बस यही बताने के लिए आईडी को एग्जीक्यूट करके दिखाया, बट आप प्रैक्टिस मेथड्स की करिएगा। अब ये देखें मैंने आपको आईडी के इनर HTML को और इनर टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करना सिखाया है, और उससे पहले मैंने आपको मेथड सिखाए हैं, जैसे एरर हो गया एंड वार्निंग मैंने सिखाई, इन्फो सिखाया एंड मैंने आपको क्लियर करना सिखा दिया, मैंने आपको क्लियर करना सिखाया। उसके बाद टाइम सिखाया मैंने आपको इन सारे मेथड को, और उसके बाद मैंने एजेट भी सिखाया है। आपको इन सारे मेथड पे प्रैक्टिस करनी होगी और इन्हें याद करना होगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप 1-2 बार करेंगे तो आपसे ये मेथड अप्लाई हो जाएंगे। जो कंसोल ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट, उन्हें पता होना चाहिए कि कंसोल के अंदर कौन से मेथड यूज़ होते हैं। उम्मीद है कि आप इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और इनके हर एक मेथड को समझेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। और मैं यही कहूँगी कि आप जो मैंने गेट आईडी वाला मेथड्स को एग्जीक्यूट करना सिखाया है, मतलब एलिमेंट की आईडी को एग्जीक्यूट करना सिखाया है, वो आप छोड़ दें, बट आपको समझाने के लिए था। वो हम आगे पे जो आएंगी वीडियोस उनमें कवर कर लेंगे। आप मेथड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और इसको ज़्यादा समझ के एग्जीक्यूट करिएगा। और आप ना अब मुझे दीजिएगा इजाज़त और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कोडिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और अब मुझे दीजिएगा इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।